हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। अभी जो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं ये हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर के। जितने भी हमारे पास इससे प्रीवियस हमने पोलिनोमियल चैप्टर को कंटिन्यू किया है, आप वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने पोलिनोमियल चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले कर चुके थे, उसी क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ जो हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे रिमेनिंग थी। गिवन क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, सॉलिड क्यूब है साइड। हमारे पास सॉलिड क्यूब जो है उसकी लेंथ क्या है हमारे पास x सेंटीमीटर, और दूसरा जो हमारे पास क्यूब है अनदर क्यूब है साइड ऑफ लेंथ x माइनस में 2 सेंटीमीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर वॉल्यूम, हमें क्या बताना है यहाँ पे, वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है पोलिनोमियल की फॉर्म में। तो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन सॉलिड हैज साइड ऑफ लेंथ। एक हमारे पास क्यूब है उसकी साइड कितनी है हमारे पास x, और दूसरे की हमारे पास कितनी है x माइनस में 2। गिवन है हमारे पास सॉलिड क्यूब की हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है x सेंटीमीटर, और दूसरे की हमारे पास कितनी है x माइनस में 2। फर्स्ट सॉलिड क्यूब हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। सेकंड सॉलिड क्यूब की जो हमारे पास लेंथ है ये कितनी है हमारे पास x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, राइट द डिफरेंस ऑफ देयर वॉल्यूम। इन दोनों के वॉल्यूम आपको पता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास क्या होता है x क्यूब। जो भी साइड दे रखी है उसका क्या करते हैं हम क्यूब करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास इनकी लेंथ दी गई है और पूछा क्या गया है कि हमें डिफरेंस बताना है वॉल्यूम का, और आपको इसे किस फॉर्म में दिखाना है, पोलिनोमियल x की फॉर्म में हमें इसे दिखाना है। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट का कितना है x, तो हमारे पास x हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दी गई है, हमारे पास इसकी जो लेंथ है हमारे पास इस क्यूब की वो कैसी है, ज्यादा है। और जो भी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी इस हमारे पास क्यूब की, तो उससे 2 सेंटीमीटर हमारे पास कम किसकी है, दूसरे क्यूब की है। तो इसका मतलब इसमें से हम माइनस कर देंगे x माइनस में 2 का क्या है हमारे पास होल क्यूब। इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही होता है। अगर इसको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3ab स्क्वायर। आपको इन सभी आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन सभी का क्या करना है, हमें यूज करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस के अंदर वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, या यहाँ पे जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इसकी, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, पहले क्या है एक्स क्यूब माइनस, पहले हम अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 का क्या है क्यूब है, तो a क्यूब, x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस 3 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर इंटू में b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, प्लस यहाँ पे क्या है 3ab, a की जगह क्या है हमारे पास x और b की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यही आपके पास वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी आपके पास। तो आप इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हो, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ पे माइनस का 3 2 सा कितना आएगा 6 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 4 3 सा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 एक्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आएगा आपके पास यहाँ पे क्यूब,
कितना आएगा आपके पास एक्स क्यूब, माइनस को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस में 6x², और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस में 12x। इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 6x² माइनस 12x प्लस 8। हमने इसे डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिख लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, गिवन पोलिनोमियल आ चुकी है x की टर्म्स में। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, तो हमने इसे पोलिनोमियल x की फॉर्म में लिखा है। आप इसे p ऑफ x यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है। अब इसके बाद इफ द डिफरेंस इज 152, अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस जो हमारे पास दिया गया है, ये जो हम निकाल रहे थे ये डिफरेंस ही था हमारे पास, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास यही आया था। तो यहाँ पे हमारा, अब इसे यहाँ पे ऐड कर लेना, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बी पार्ट में क्या दिया है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना है 152। ये हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, ये हमारे पास 6x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू में कितना है, ये हमारे पास 152। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 6x² माइनस 12x प्लस 152 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 8 माइनस में 152 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा 0। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6x² माइनस में कितना है हमारे पास 12x, यही है आपके पास। और आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 144। क्लियर है, इज इक्वल टू में 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यहाँ पे इजिली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ कॉमन लेना चाहो तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ पे 6 को आप कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा x² माइनस में 6 2 जा 2x माइनस में ये कितना आएगा 6 2 जा 12 4 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या आएगा x² माइनस में 2x माइनस 24 इज इक्वल टू में 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके और इसको आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड के हेल्प से क्या कर सकते हो, यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इक्वेशन आई है आपके पास x² माइनस 2x माइनस 24। x² माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू में क्या है 0। यही हमारे पास पोलिनोमियल आई है। इसको हमें स्प्लिट करना है किन्हीं भी दो टर्म्स में, जिन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 24 और प्लस माइनस करके कितना है हमारे पास 2। 6 4 हमारे पास कितना आएगा 24 प्लस माइनस करके हमारे पास 2 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं x² माइनस 6x प्लस में 4x प्लस 24 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा 0। इन दोनों में से हम x को ले सकते हैं, x माइनस में 6 प्लस में 4, तो यहाँ पे क्या आएगा x, एक सेकंड, क्या इक्वेशन ठीक है, यहाँ पे माइनस का 24 था, यहाँ पे माइनस का 24 आपके पास, तो आप इस साइन को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, -24। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 दोनों में से क्या आ जाएगा, टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू या तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा, या दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, तो हम इनको 0 के इक्वल रख के देखेंगे। x माइनस 6 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6, और दूसरे में हम क्या करेंगे x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का 4। तो यहाँ पे हमारे पास इसके हम पॉजिटिव वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो x की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। x की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी आपको, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास कंप्लीट होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा क्या कर सके, अपने एग्जाम्स में स्कोर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द पोलिनोमियल p ऑफ x क्या है हमारे पास x² माइनस 7x प्लस
के। तो हमारे पास गिवन जो पोलिनोमियल है हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। 1 0 इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 0 किसके इक्वल दिया गया है, 3 के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे 1 0 क्या दिया गया है हमारे पास 3। हम आए थे अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ये कैसी है हमारे पास गिवन है, क्योंकि 1 0 यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 बोला गया है। अगर मैं इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है ये हमें क्या देगा, 0 देगा। तो इसका मतलब पी ऑफ 3 अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस के। हमें पता है जैसे ही हम पोलिनोमियल के अंदर उस 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पोलिनोमियल कैसी वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 7 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 21, प्लस में क्या आएगा हमारे पास के। यही है हमारे पास। तो के की वैल्यू यहाँ से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास के की वैल्यू आएगी। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हमें क्या बताना है, यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो रिलेशन अगर आप यहाँ पे बताओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू ये आएगी। रिलेशन क्या होता है आपके पास, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारे पास, माइनस बी बाय ए। कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में हमें यही बताना है। अब ए और बी की हमें क्या बतानी पड़ेगी, ए बी और सी की वैल्यू हमें पहले यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो के की वैल्यू कितनी आई है 12। तो के की वैल्यू 12 आई है, इसके लिए हमें पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके हमारे पास दो जीरोस आएंगे, उसमें से हमें पता है कि एक हमारे पास 3 है, तो दूसरा कितना आएगा हमारे पास, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस में 3। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3। x माइनस में 3 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस में 4 इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या ये टर्म 0 के इक्वल होगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी हमारे पास 3 जो कि हमारे पास दिया गया था, और दूसरी हमारे पास क्या आई है 4। x की दोनों वैल्यूज आ चुके हैं, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 3 मान सकते हैं और बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 4 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यही दो जीरोस है हमारे पास। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। बी पार्ट अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया, अल्फा प्लस में बीटा सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है आपके पास, सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4। इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दिया माइनस। बी की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंसीडर करें तो यहाँ पे कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास पोलिनोमियल आई थी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, इसको हमने स्प्लिट किया था। यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू लिख सकते हैं। हियर ए इज इक्वल टू में 1, बी इज इक्वल टू में, बी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारे पास माइनस 7 और सी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे आपके पास 12। इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। बी की वैल्यू माइनस 7 है, माइनस पहले से ही है, माइनस 7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना है 7 इज इक्वल टू में 7। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। सेकेंड रिलेशन आपको क्या बताना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है हमारे पास, सी बाय ए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, बीटा की वैल्यू है आपके पास 4 इज इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 अपॉन में 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 इज इक्वल टू में 12। इसका मतलब ये रिलेशन क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो हमने बी पार्ट को भी क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पे रिलेशन और कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में हमें वेरीफाई कराना था। तो यहाँ पे अगर दोनों इक्वल आए तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन क्या हो चुका है हमारे पास, वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्क्वायर पार्क हैज साइड ऑफ लेंथ x प्लस में 5 मीटर। स्मॉलर स्क्वायर, हमारे पास एक स्मॉलर स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड क्या है हमारे पास x मीटर। द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, एरियाज को हमें किस फॉर्म में लिखना है, पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है। अगर हमारे पास स्क्वायर पार्क दे रखा है तो स्क्वायर पार्क हमारे पास इस फॉर्म में ही होगा। एक हमारे पास स्क्वायर पार्क इस फॉर्म में है और दूसरा हमारे पास इसके अंदर एक स्क्वायर पार्क दिया गया है। क्लियर है। एक की साइड हमारे पास कितनी है x प्लस में 5 और दूसरे की कितनी है x। अगर ये हमारे पास x है तो ये कितनी आएगी हमारे पास x प्लस में 5 आएगी हमारे पास, ये मीटर में दी गई है। अब इसी को ही हम क्या करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, राइट द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, जो साइड हो उसका क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं। साइड यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखी है, जो बड़े वाली साइड है वो क्या है x प्लस में 5 का स्क्वायर। तो हम बड़े वाली साइड में से छोटे वाली साइड को क्या करेंगे, यहाँ पे इनके स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि एरिया का क्या दे रखा है हमारे पास डिफरेंस दे रखा है। तो बड़े वाले एरिया का स्क्वायर क्या आएगा x प्लस में 5 का स्क्वायर, और छोटे वाले एरिया का हमारे पास छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या आएगा x स्क्वायर। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस। यहाँ पे हम a प्लस में b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस में क्या आएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x प्लस 25। फर्स्ट पार्ट को हमें पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना था, इसको हमने पोलिनोमियल की फॉर्म में यहाँ पे इजीली लिख दिया है। सेकंड बी पार्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस इज 165। अगर हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है वो 165 है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने निकाला कि डिफरेंस कितना है, ये है। तो गिवन डिफरेंस हमारे पास कितना है, डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। एरिया ऑफ टू स्क्वायर का डिफरेंस क्या है हमारे पास 165, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट कितना किया है पोलिनोमियल की फॉर्म में 10x प्लस 25 इज इक्वल टू में 165। तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू में 165 माइनस 25 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ चुकी कितनी आ गई है हमारे पास 14। यही चीज आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आपके पास दूसरे स्क्वायर की साइड भी बतानी होती तो आप 14 में प्लस 5 कर देते तो 19 मीटर उसकी क्या आ जाती, साइड आ जाती। यही हमने अभी तक इस क्वेश्चन में किया है। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ द पोलिनोमियल हमारे पास दिया गया है, उसके जीरोस दिए गए हैं, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे ए और बी फाइंड आउट करने हैं और कंस्ट्रक्ट करनी है। हमारे पास एक पोलिनोमियल को क्या करना है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो ए और बी की वैल्यूज को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो हम इससे आने वाले सेशन में क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे और वहां पे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।